क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ अर्थक्वेक? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी लीटर या फिर ऑप्शन डी रिक्टर स्केल। तो ये आपको आना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिक्टर स्केल जो होता है उसमें हम जो आपका मेजरिंग है, अर्थक्वेक का जो मेजरिंग है, इंटेंसिटी है, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। नॉट इंटेंसिटी बट द मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड पे आया उसको हम, मैग्नीट्यूड जो आया, कितना मैग्नीट्यूड से आया उसको हम रिक्टर स्केल से जो है मेजर करते, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा 5.9 मैग्नीट्यूड का जो है, इस तरीके से बड़े बड़े जो आपके अर्थक्वेक्स आते हैं तो वो 5.9 मैग्नीट्यूड या फिर उस तरीके के बड़े लार्जर स्केल पे जब तबाही होती है तो वो जनरली 5 से लेके 5 से बड़ा ही जो होता है अर्थक्वेक, 5 मैग्नीट्यूड या फिर उससे ज़्यादा जो होता है उसी स्केल में जो है वो आता है, ठीक है। जो बड़ा जो तबाही लाता है, जैसे आपको मालूम होगा नेपाल में बहुत बड़ा तबाही आया था, सीरिया में, टर्की में जो है बहुत बड़े बड़े जो है अर्थक्वेक आए थे, तो वो सारे जो है ऑलमोस्ट 7 जो है मैग्नीट्यूड उसके अंदर ही आया था, ठीक है। 7, 8, 9 मैग्नीट्यूड से अगर आए तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिक्टर स्केल से, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम काउंट करते हैं रिक्टर स्केल से। ड्यू टू दी होल्स इन ओजोन लेयर व्हाट विल हैपन? अगर ओजोन होल आपको मालूम है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो आपको मालूम है यूवी रेस को जो है वो ब्लॉक करता है, ये तो हमें पता है। तो अगर ओजोन लेयर ना रहा तो क्या होगा? ऑप्शन ए, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो आ जाएगा अर्थ के अंदर, स्किन कैंसर कॉज होगा, कैटरेक्ट इन आई होगा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑल ऑफ दी अबव। आप जब होगा, अगर यूवी रेज जो है वो पेनिट्रेट करके जो है अर्थ में अगर पेनिट्रेट करके आ जाएगी तो हमें, एक तो यूवी रेज जो है वो हमें डायरेक्टली हमें लगेगा कि यूवी रेज जो है वो लग रहा है हमें, और उससे क्या होगा कि हमें जो है स्किन कैंसर होता है, ठीक है। बहुत सारा जो स्किन कैंसर हो गया, फिर आपको इरिटेशन होगा, ठीक है। इरिटेशन भी होता है बहुत लोगों को, और साथ में कैटरेक्ट्स भी हो जाता है बहुत लोगों को, ठीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं जिनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं होता है उन लोगों को कैटरेक्ट्स भी हो जाता है। इनफैक्ट जो हेल्दी पीपल है उनको भी कैटरेक्ट्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल, ठीक है। एक होता है बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सा चीज जो है बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल है, मतलब हम जो है अगर उसको कहीं पे हमने फेंक दिया तो वो जो है अपने आप जो है नेचर उसको अब्सॉर्ब कर लेगी, वो क्या चीज हो सकता है? ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी एनिमल एक्सक्रीटा, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, एज ये सारे चीज जो है कहीं ना कहीं नेचुरल कंपाउंड से बने हैं। तो हमारे जो वर्म्स हो गए, हमारे जो डीकंपोजर्स हो जाते हैं, वो इसको इजीली जो है बायोडिग्रेड कर देते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि बहुत जगह पे काउ डंग जो है वो यूज किया जाता है खेती करने के लिए, ठीक है। खेती करने के लिए काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या होता है? मल्चिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्चिंग, उसको हम मल्चिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे करने से क्या होता है कि जो जमीन है उसको खाद मिलता है। तो एनिमल एक्सक्रीटा हम यूज कर सकते हैं। फिर वेजिटेबल्स, आपने सुना होगा, आपके अगर मम्मी पापा जिनको शौक भी है तो वो लोग क्या करते हैं? किचन गार्डन करते हैं, ठीक है। किचन गार्डन में क्या यूज करते हैं? जो खाया हुआ स्क्रेप्स है, वेजिटेबल्स का जो स्क्रेप्स है, जैसे हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स पूरे दिन में यूज किए तो उसको हमारी मम्मी प्रिजर्व करके रखती है ताकि उसको हम किचन गार्डन में स्प्रिंकल कर दे। दैट वर्क्स एज अ मैन्योर, ठीक है, दैट वर्क्स एज अ मैन्योर। और न्यूज़पेपर भी आपने देखा होगा अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, अपने आप ही जो है कहीं ना कहीं वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीजन इन ऑस्ट्रेलिया एट द टाइम ऑफ क्रिसमस? क्रिसमस के समय जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या सीजन रहता होगा? ऑप्शन ए स्प्रिंग, ऑप्शन बी रेनी, ऑप्शन सी समर, या फिर ऑप्शन डी विंटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर मैं आपको इसका लॉजिक भी अभी समझा देती हूँ, ठीक है। तो आंसर है समर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ में जो है आपको मालूम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस समय गर्मी होती है दैट इज समर होता है, उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि क्रिसमस जो है हमारे यहाँ पे विंटर के समय आता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस के समय क्या चल रहा होगा? समर, ठीक है, समर चल रहा होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस के समय क्या चल रहा होगा?
विंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? समर चल रहा होगा ड्यूरिंग द क्रिसमस पीरियड, ठीक है। क्रिसमस के पीरियड में ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बाकी जो सदर्न कॉन्टिनेंट्स जो है, सदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टिनेंट्स है, लाइक न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, वहाँ पे भी उल्टा जो है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लू इज अ हॉट एंड ड्राई विंड। ये जो है आपको मालूम होगा लू के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई गस्टी विंड्स होती है जो नदर्न इंडिया के बेल्ट्स में चलती है, ठीक है। दिस इज द नदर्न इंडिया। अगर आपको मैप आपने अगर देखा होगा, मैप इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। आई एम सॉरी फॉर माई मैप ड्राइंग, इट्स वेरी पुअर आई नो, बट हम जो है इसको हमें अगर समझना है तो यही समझेंगे कि ये जो नदर्न बेल्ट है, यहाँ पे पाकिस्तान से लेकर जो है यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा गस्टी विंड्स जो है एंड हॉट विंड जो है समर के महीने में चलती है, समर के मंथ में चलती है, उसको हम लू बोलते हैं, ठीक है। लू बोलते हैं। इट इज़ अ लोकल विंड, लू इज़ अ लोकल विंड, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत लोगों का डेथ भी हो जाता है लू लगने की वजह से। लू इज़ अ वेरी ड्राई हॉट एंड गस्टी विंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो है हमें लू देखने को मिलेगा। लू इज अ स्ट्रॉन्ग डस्टी गस्टी हॉट एंड ड्राई समर विंड ब्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान वेस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। मैंने बोला आपको पाकिस्तान से वो ऐसे बहते हुए पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है ये चलती है समर के महीने में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लू इज अ लोकल विंड, रिमेंबर दैट ऑल्सो, ठीक है। The place of the earth that received highest amount of rainfall सबसे ज़्यादा जो है कौन से पार्ट में हुआ? आई नो आप सबको जो है, जो भी हमारे व्यूअर्स है उनको ये आंसर पक्का पता होगा। ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मौसिनरम या फिर ऑप्शन डी अमृतसर। द करेक्ट आंसर इज मौसिनरम। मौसिनरम जो है हमारा मेघालय में है, मेघालय जो है हमारा मेघालय प्लेटू, उसमें जो है मौसिनरम है, ठीक है। ऑन टेकिंग द एवरेज एनुअल रेनफॉल, मौसिनरम सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय इज कंसिडर्ड एज द वेटेस्ट प्लेस। सबसे ज़्यादा जो है बारिश मौसिनरम में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। विथ अप्रॉक्सीमेटली 11,873 दैट इज 467 इंचेस ऑफ रेन पर एनम। मतलब मेघालय का मतलब ही क्या है? लैंड ऑफ द क्लाउड्स। मेघ प्लस आलय, ठीक है। अगर आप वर्ड को भी अगर आप ब्रेक डाउन करके देखेंगे, दैट मीन्स मेघ इज क्लाउड्स, ठीक है, रेन या फिर क्लाउड्स, और आलय मतलब जो रहने का जगह, प्लेस, ठीक है, प्लेस इज कॉल्ड आलय। तो मेघालय, ठीक है, मेघालय जो वर्ड है वहीं से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the non-conventional energy sources, ठीक है। conventional energy sources and non-conventional energy sources. what are conventional energy sources? I would say is that कि आप जो है कोल, पेट्रोलियम, ये जो है हम जो टिम्बर, ठीक है, ये सब जो है हमारा, ठीक है, ये सब जो है हमारा क्या है? कन्वेंशनल। मतलब हम इसको काफ़ी सालों साल से, ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। आपको अगर याद होगा, पहला जो एंशिएंट मैन ने जब आग जलाया था, उसके बाद जो है फायर का जब से डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद क्या हुआ? हमारे जो है सिविलाइजेशन ग्रो किया। तो डिस्कवरी ऑफ फायर, ये तो पत्थर में हमने तो घिसा है, लेकिन आग तो हमने टिम्बर पे जलाया है ना, टिम्बर पे आग जलाया, ये तो सबको मालूम है। तो टिम्बर है, ये क्या है? कन्वेंशनल है, ठीक है। टिम्बर इज अ कन्वेंशनल सोर्स। ओके, लेट्स ट्राई टू आंसर दिस। टिम्बर, बायोगैस, सोलर एनर्जी, कोल या फिर पेट्रोलियम। सो इसका आंसर शायद आपको पता ही चल गया होगा, मैं ही एक्सप्लेन कर रही थी। द आंसर इज सोलर एनर्जी एंड बायोगैस, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है आग तो हमने टिम्बर पे लगाई, फिर कोयला हमको ढूंढने को मिला, ठीक है। हमने कोयला ढूंढा तो हमें कोयला मिला, और पेट्रोलियम भी हमने ढूंढा तो हमें पेट्रोलियम भी मिल गया। तो बचा क्या? सोलर एनर्जी और बायोगैस, ठीक है। तो ये सोलर एनर्जी जो है, अभी हम इस पे इस तरीके के ऐसे सोलर प्लेट्स होते हैं, ठीक है, प्लेट्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स। ये आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फोटोवोल्टिक सेल्स। बस इस तरीके के हम जो है प्लेट्स लगाते हैं। इसमें क्या होता है? सूरज की जो रोशनी होती है वो इस तरीके से हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूरज होगा, वो उस तरीके की रोशनी जो है इकट्ठा करेंगे, और यहाँ पे जो है पावर जनरेट होता है, ठीक है। पावर जनरेशन यहीं से होता है। तो ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल, मतलब ये कन्वेंशनल नहीं है, इसने ये कोई दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है। हम जो है इसमें अपना जो एक्सपर्टीज, इंजीनियरिंग इसमें हम लगाते हैं, तब जाके हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है जो जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं उनका रिसेंटली जो है डेथ हुआ है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी डॉक्टर CV रमन, सी APJ अब्दुल कलाम या फिर डी आर वेंकट स्वामी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी जो है वो हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोले जाते हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन जो है उनका 28 सितंबर को जो है उनका स्वर्गवास हो गया था। सो ये ही वॉज इंडियन एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, प्लांट जेनेटिसिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ह्यूमैनिटेरियन। स्वामीनाथन वॉज अ ग्लोबल लीडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आए थे उनके फादर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ही इज कॉल्ड द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ही वाज कंसिडर्ड एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड फॉर हिज लीडरशिप एंड रोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फर्दर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स ऑफ राइस एंड व्हीट। ठीक है, उन्होंने फर्दर जो है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से जो है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो है व्हीट और राइस का, गेहूं और चावल का जो है, धान का जो है उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी जो है सीड्स जो है डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क एक्ट बोलते हैं हम इसको। ये कब जो है इंट्रोड्यूस हुआ था? 1984, 1988, 1981, 1986। द करेक्ट आंसर वुड बी 1986. ठीक है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 इज अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आपको ये याद रखना है, 1986 में हमारा जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये लेजिस्लेशन हम लोगों ने 1986 में जो है लाया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट्स इन। जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके वजह से होता है? सेम अर्थ टेम्परेचर इज डिक्रीज, नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीज। द करेक्ट आंसर वुड बी अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीज। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है? अर्थ का जो है टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस ट्रैप द हीट इन एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से। ओके, सो ये हम लोगों ने समझ लिया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। अगर आपको समझना है टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज हो जाता है, दिस इज लेट्स सपोज करते हैं, मैं आपको जल्दी से ही समझाने की कोशिश करूंगी। ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारा जो है अर्थ है। ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारे ऐसी रोशनी फेंकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जब हमारे लैंड में जब है सन रेज आके पड़ता है, सन रेज इस तरीके से अगर आप समझे तो लैंड में आके पड़ता है, उसके बाद क्या होता है कि हम जो है वापस हम भेज देते हैं। ठीक है, सन रेज जब यहाँ पे ज़मीन पे पड़ता है उसके बाद हम वो सन रेज को वापस भेज देते हैं। कहाँ पे? वापस जो है अर्थ स्पेस में जो है वो भेज देते हैं। बट यहाँ पे जो है कुछ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये जो गैसेज ये जो है वापस हम जो भेज देते हैं उसको ये ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने से क्या होता है कि ये वापस बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है हीटिंग हो जाता है, हीटिंग हो जाता है, क्योंकि आप जब जितना जो है एनर्जी को ट्रैप करते रहेंगे वो उतना गर्म होते रहेगा, और जितना गर्म होते रहेगा वो एनर्जी ट्रैप होगा। ट्रैप होने से क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा जो है एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अर्थ का जो है अपने आप वो बैलेंस जो है वो मेंटेन करना जो है उसका मतलब उसके जो सिस्टम है, अर्थ का जो सिस्टम है वो क्या करता है कि एनर्जी जितना लेता है वो एनर्जी उतना बाहर भी करता है। बट ड्यू टू ह्यूमन का जो है इंटरफेरेंस की वजह से क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, और जब सन जब है यहाँ पे अर्थ में जब ये भेजता है लाइट, तो ये क्या करता है वापस जो जाने उस लाइट को जो है उस एनर्जी को जो है वापस जाने नहीं देता। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ हीट एंड ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी का जो वो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये तो आपको पता होगा कि 5 लेयर होते हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। ये तो आपको मालूम होगा 5 तरीके। तो हाईएस्ट लेयर जो है वो कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये इस तरीके से आपको याद करना है, ये लोएस्ट है, मतलब ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोएस्ट है और एक्सोस्फेयर जो है ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। ठीक है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, ये इस तरीके से आपको याद करना है। मतलब लोएस्ट लेवल पे ट्रोपो, स्ट्रेटो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर,
थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो हाईएस्ट लेयर जो है दैट इज द एक्सोस्फेयर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक द मेन रोल इन प्रोड्यूस्ड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। जो सबसे मेन रोल है वर्मी कंपोस्टिंग में, उसका सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? सॉइल, वॉर्म्स, वायरस या फिर बैक्टीरिया? द करेक्ट आंसर इज वॉर्म्स। वॉर्म्स जो होता है, जो डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स, ठीक है, डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो है ये जो है इसको हम डेट्रीवोरस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, बट आपको ये जानना है कि डेट्रीवोर्स जो होता है इनका अपना एक साइकिल होता है, जिस तरीके से हमारा अपना एक फूड चेन होता है। फूड चेन के बारे में तो आई होप कि आप सबको पता होगा। तो डेट्रीवोर्स जो ये सिल्क वॉर्म्स होते हैं, इनका भी अपना, नॉट सिल्क वॉर्म्स बट दी वॉर्म्स, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, द वॉर्म्स जो होते हैं उनका अपना जो है एक साइकिल चल रहा होता है, फूड एक साइकिल चल रहा होता है उनका, ठीक है। तो डेट्रीवोर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो डिकम्पोजिशन का जो सिलसिला है, ये तो मालूम होगा आपको, डिकम्पोजिशन जो होता है उसका जो सिलसिला है उसमें मेन रोल कौन प्ले करता है? वॉर्म्स, ठीक है। वॉर्म्स क्या करते हैं, उसको मेल्ट डाउन करना शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने, याद है आपको, जो थोड़े स्लाइड्स पहले हमने पढ़ा था मैन्योर और फिर वर्मी कंपोस्ट, और हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटा और किचन गार्डन वगैरह का बात किया, तो वहाँ पे जो है ये वॉर्म्स का जो है रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा बहुत बार, जब आप जो है स्क्रेप्स, फूड स्क्रेप्स को अगर आप बाहर रख लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक मेल्टी सा हो जाता है ब्लैक कलर का, तो वो काफ़ी ज़्यादा, वो क्यों होता है? क्योंकि वॉर्म्स जो है यहाँ पे अपना जो है काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन का जो काम है वो कर रहे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज नॉन एट स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी आइजवाल या फिर ऑप्शन डी इम्फॉल? द करेक्ट आंसर इज शिलोंग इज कॉल्ड एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, या फिर अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स भी बोला जाता है शिलोंग को, ठीक है। हमने पढ़ा था मेघालय, ठीक है, क्या बोला जाता है? अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी Which one of the following is a part of ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में जो है आपको ये अगर आपने मैप देखा होगा तो यहाँ पे जो है ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? ऑप्शन ए कोरोमेंडल, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी मलाबार या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज कोरोमेंडल कोस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ईस्ट कोस्ट अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये हमारा ईस्टर्न घाट्स है, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर देखा होगा, यहाँ पे जो है कोरोमेंडल कोस्ट, ठीक है, पायन घाट भी बोला जाता है इसको, यहाँ पे जो है कोरोमेंडल कोस्ट हमें देखने को मिलता है। मलाबार साइड में, ये जो है केरला के साइड में हमें मलाबार कोस्ट देखने को मिलता है, एंड कोंकण कोस्ट जो है हमें गोवा महाराष्ट्र के बीच में देखने को मिलता है, गोवा प्लस महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कोंकण कोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको लोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के, वो आपको याद रखना है, ठीक है। Next is which one of the following district of Assam by in Assam by area wise, मतलब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, एरिया वाइज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छे से हम देख लेते हैं। बोरपेटा, कार्बी आंगलोंग, शिवसागर या फिर डिब्रूगढ़? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कार्बी आंगलोंग, ठीक है। कार्बी आंगलोंग जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज में जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑयल रिफाइनरीज आर देयर इन आसाम? ऑयल रिफाइनरीज कितना है आसाम में? 1, 2 या 3 या फिर 4? द करेक्ट आंसर वुड बी 4 ऑयल रिफाइनरीज। कौन कौन से नाम है? नूनमाटी, नुमालीगढ़, बोंगाईगांव एंड डिगबॉय, ठीक है। ये 4 जो है ऑयल रिफाइनरीज है आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फ्लोज थ्रू नदर्न पार्ट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क? जो है नदर्न पार्ट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी नदी जो है वो बहती है? जिया भोराली, जिया धनसिरी, बुरी दिहिंग या फिर ब्रह्मपुत्रा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है नॉर्दर्न पार्ट से, मतलब काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो पूरी तरीके से ब्रह्मपुत्रा पे ही सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्रा पे ही जो है काजीरंगा नेशनल पार्क वो सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ एरिया द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज? ऑप्शन ए साउथ सालमारा मंकाचर, कामरूप मेट्रो, उदालगुड़ी या फिर चिरांग? द करेक्ट आंसर इज साउथ सलमरा मंकाचर, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, ये एरिया वाइज जो है सबसे छोटा जो है डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट श्री सूर्या पहाड़ इज लोकेटेड? इंपॉर्टेंट लोकेशन है, श्री सूर्या पहाड़ जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोकेटेड है? ऑप्शन ए धुबरी, ऑप्शन बी ग्वालपारा, ऑप्शन सी दरंग या फिर ऑप्शन डी चिरांग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ग्वालपारा, ठीक है। ग्वालपारा जो है इसमें श्री सूर्या पहाड़ जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which one of is the highest mountain ranges of Assam? हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है आसाम में वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप सबको आता भी होगा, आई नो इट वेरी वेल, ठीक है। पटकाई रेंज, नामचा रेंज, बराइल रेंज या फिर बेतारथोली रेंज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बोराइल रेंज, ठीक है। बोराइल रेंज जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बोराइल रेंज इज द हाईएस्ट हिल रेंज ऑफ आसाम। इट इंक्लूड्स द नॉर्थ काछार हिल रिजर्व या रिजर्व फॉरेस्ट, काछार डिस्ट्रिक्ट में है। बोराइल रेंज रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ काछार एंड नॉर्थ काछार हिल्स डिस्ट्रिक्ट एंड द अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम सिंगलेंग रिवर वैली इन द वेस्ट टू लाइके इन द ईस्ट इन द नॉर्थ काछार हिल्स, ठीक है। तो बोराइल रेंज का जो है हाईएस्ट पीक वो कौन सा है, अगर आपको पता है तो ये आप ज़रूर से कमेंट में मुझे बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाई चांसेस है आने का, तो इसका मुझे करेक्ट आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, ठीक है, मेरे तरफ से ये क्वेश्चन है। आसाम्स लार्जेस्ट वेटलैंड सोनबिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सोनबिल जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन ए धुबरी, ऑप्शन बी करीमगंज, ऑप्शन सी काछार या फिर ऑप्शन डी ग्वालपारा। द करेक्ट आंसर इज करीमगंज। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में जो है सोनबिल, द लार्जेस्ट वेटलैंड इन आसाम जो सोनबिल है वो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये आपको जान के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द इज द बायोस्फीयर रिजर्व इन आसाम। बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2 बायोस्फीयर रिजर्व है आसाम में, इनमें से कौन सा है एक, ठीक है। दिब्रू साइखोवा, पवितरा, बोरनदी या फिर चक्रशिला, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दिब्रू साइखोवा। दिब्रू साइखोवा जो है वन ऑफ द 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स है आसाम में, दिब्रू साइखोवा एंड मानस, और 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है काजीरंगा एंड मानस। मतलब मानस जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच स्टेट आसाम डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री। कौन से स्टेट के साथ जो है आसाम अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता, ठीक है। हमें मालूम है 7 स्टेट्स के साथ आसाम जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। मिजोरम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल या फिर मणिपुर, कौन से स्टेट के साथ जो है अपना बाउंड्री वो शेयर नहीं करता? द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम का लोकेशन अगर आप देखेंगे, अगर आपने मैप को अच्छे से देखा होगा तो भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, सॉल्वेबल है, ठीक है। तो आसाम शेयर किसके साथ? इंटर स्टेट बाउंड्री, ठीक है। हम लोग कौन से देश के साथ शेयर कर रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे, बट इंटर स्टेट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स के साथ जो है हम बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन आसाम इज। रामसर साइट टोटल कितना है आसाम में? A1 2 3 या फिर 4। इसका करेक्ट आंसर आई नो आप सबको भी आता होगा, सो इसका करेक्ट आंसर है 1, दैट इज दीपोर बिल। दीपोर बिल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है, लोअर ब्रह्मपुत्र वैली में है। यहाँ पे जो है पेरेनियल फ्रेश वाटर लेक, मतलब ये पूरे टाइम जो है फ्रेश वाटर लेक जो है आउटसाइड ऑफ गुवाहाटी ऑफ आसाम, ठीक है। गुवाहाटी आसाम के बाहर है, ठीक है। इट इज स्टेट्स ओनली रामसर साइट, ये सिर्फ ओनली रामसर साइट है, कहाँ का? आसाम का, ठीक है। द रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन इज ट्रीटी साइंड इन 1971 में जो है रामसर के जो एक जगह है, रामसर कहाँ पे है? ईरान में एक जगह है, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुआ था, रामसर कन्वेंशन उसको बोला जाता है, ठीक है। इसी की वजह से इंडिया में जो है, ये आप याद रखिएगा, 75 जो है रामसर साइट से इंडिया में, ठीक है। आसाम में एक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नॉर्थ ईस्ट में 4 रामसर साइट्स है, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आप जो है इस आंसर को जो है एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आसाम में एक है, दैट इज आई एम वेरी श्योर अबाउट। इंडिया में 75 है, बट नॉर्थ ईस्ट में 4 ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन आसाम? 4 5 6 या फिर 7? इसका करेक्ट आंसर है 6 जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, कहाँ पे? आसाम में। अगर ये आपको दिख रहा है ये मैप, इसमें क्या लिखा है? लोअर ब्रह्मपुत्र जोन, नॉर्थ बैंक प्लेन जोन, सेंट्रल बराक वैली जोन, अपर ब्रह्मपुत्र जोन, बराक वैली जोन और हिल जोन, ठीक है। आसाम में जो है 6 एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, बट आपको ये नंबर याद रखना है, 6 जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन से कहाँ में? आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन आसाम? ओल्डेस्ट कोलफील्ड इन आसाम, माकुम, दिल्ली जयपुर, नागिनीमारा या फिर लोंगलोई? इसका करेक्ट आंसर है माकुम जो है ओल्डेस्ट कोलफील्ड है इन आसाम, ठीक है। ओल्डेस्ट रिफाइनरी, ठीक है, ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सा है ये एक बार आप जरा बताइए मुझे कमेंट में,
ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताइए। माकुम कोलफील्ड द ओल्डेस्ट कोलफील्ड लोकेटेड इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो है ओल्डेस्ट कोलफील्ड है, ठीक है। द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आसाम में कौन से ईयर में जो है एस्टैब्लिश किया गया था? 1971, 1972, 1973 या फिर 1975, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 1975 में जो है इसका जो है हम लोगों ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो फॉर्मेशन है आसाम में हमें देखने को मिला। द स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इन आसाम। द बोर्ड originally constituted as per section 4 of water prevention and control of pollution act on 2nd June 1975। ये आपको याद रखना है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कन्वेंशन कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, आई एम सॉरी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, मतलब इसको जो है आप शॉर्ट फॉर्म में वाटर एक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाटर एक्ट के तहत 1974 में जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था इन 1975, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB जो है वो 1975 में बना था, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आसाम का है वो भी 1975 में हमें देखने को मिला था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था, वाटर एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है। Next question is cheetahs were reintroduced in the which of the national park? Very hot topic, very much likely कि question आए, ठीक है। चीतास को जो हम लोगों ने नामीबिया से, नामीबिया एक कंट्री है कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है एक कंट्री है, तो वो कौन से जो है नेशनल पार्क में हम लोगों ने उनको रिलोकेट किया था? गिर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क या फिर सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है कूनो पालपुर जो है नेशनल पार्क, वहां में हम लोगों ने चीतास को री इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और टोटल 20 चीतास जो हम लोगों ने नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, कूनो पार्क जो है वो MP में है, दैट इज मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। मे बी दे कुड आस्क कि कूनो नेशनल पार्क जहाँ पे चीतास इंट्रोड्यूस किए गए थे वो कौन से स्टेट में है, तो ये आपको याद रखना है कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सिंस लास्ट ईयर मतलब ये जो है बुलाए गए थे आफ्टर एक्सटिंक्शन, मतलब 70 साल पहले इंडियन जो चीतास थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे 70 साल पहले। तो अभी हम लोगों ने उनको आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद, आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे थे तब हम लोगों ने चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया था। कहाँ से? हम लोगों ने अफ्रीकन चीतास को इंट्रोड्यूस किया था नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। कहाँ पर? कूनो पालपुर नेशनल पार्क तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टी ऑक्शन सेंटर ऑफ आसाम इज लोकेटेड इन मंगलदोई, शिलचर, गुवाहाटी, नौगांव, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गुवाहाटी, आई एम सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। द गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, GTAC बोलते हैं जिनको, इट इज द बिजिएस्ट टी ट्रेडिंग फैसिलिटीज इन दी वर्ल्ड, ठीक है। सबसे बिजिएस्ट टी ट्रेडिंग फैसिलिटीज अगर कहीं पे है तो वो हमारे अपने गुवाहाटी में है, ठीक है। ये कहाँ पे? गुवाहाटी पे लोकेटेड है। और प्राइमरी कमोडिटी अंडर द हैमर इज आसाम टी, ठीक है। ये लोग, इन लोग का प्राइमरी कमोडिटी जो है वो आसाम टी है। टी का भी बहुत वेराइटी होता है, लाइक दार्जिलिंग टी, यू नो, एंड वेरी मेनी अदर टाइप्स ऑफ, बट आसाम टी के ऊपर लोग का जो है ज्यादा प्राइम फोकस रहता है, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1970 में, ये भी आपको याद रखना है। GTAC गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर जो है वो 1970 में जो है एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ CTC ऑक्शन सेंटर जो है ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। CTC का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इसको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, मतलब हमारा ज्योग्राफी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, द क्रॉप विच इज ग्रोन इन विंटर मंथ्स ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आर नोन एज। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये जो है कौन से क्रॉप्स को बोला जाता है जो ठंडे में हम जो है उगाते हैं? ऑप्शन नंबर A इज रबी, ऑप्शन नंबर B इज खरीफ, ऑप्शन नंबर C इज जायद या फिर ऑप्शन नंबर D इज पल्स। द करेक्ट आंसर इज रबी क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स को जो है हम ठंड के महीने में बोते हैं, ठीक है। इसमें जो है एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हम अभी वीट, गेहूं उगाएंगे, और फिर ग्राम्स, पी जो हम मटर उगाएंगे, ठीक है। मस्टर्ड जो है हम जो है मस्टर्ड जिसको जो हमारा मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड और रेपसीड जो होता है, रेपसीड, ठीक है, रेपसीड बोलते हैं उसको, जो है सरसों बोलते हैं, वो जो है उगाया जाता है ठंड के सीजन में, ठीक है। जो गर्मी के सीजन में हम जिसको उगाते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। लाइक द
पैडी जो है हम खरीफ सीजन में उगाते हैं, धान जिसको हम धान भी बोलते हैं, तो धान हम खरीफ सीजन में उगाते हैं, ठीक है। Which one of the following is the oldest national park in India? There are numerous national parks in India, but इसमें सबसे oldest जो है वो कौन सा है? First is Jim Corbett National Park, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पेरियार नेशनल पार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरिस्का नेशनल पार्क। सी इसमें जो है आई होप आप सबको ये आंसर आना चाहिए, बिकॉज दिस मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा कॉलोनियल सा नेम है, सो ये शायद आपको आना चाहिए। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है, एंड ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सुंदरबंस नेशनल पार्क लोकेटेड? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स अगर हम बोले तो दैट इज सुंदरबंस नेशनल पार्क। सो ये कहाँ लोकेटेड है? असम में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में? इसका जो सही आंसर है वो है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सुंदरबन डेल्टा के बारे में, सुंदरबन डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। सो आप अगर मुझे बता सकते हैं कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो कौन सी नदी के नदी का कौन सी नदी है जो है सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है? अगर आपको पता है देन डू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। इसका जो सही आंसर है वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ठीक है, कौन से स्टेट में जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, या फिर सिक्किम, ठीक है। ये चारों जो है हिमालयन स्टेट्स है, बट इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता करना है। द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, आपको लग सकता है मे बी जम्मू कश्मीर हो, ठीक है, मे बी जम्मू कश्मीर हो, बट आपको याद रखना है हिमालयन नेशनल पार्क इज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में जो है बंदीपुर, नागरहोल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है यहाँ पे कर्नाटका में हमें देखने को मिलेगा। और कर्नाटका बीइंग इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हमें मालूम है हमारा वेस्टर्न घाट्स जो है कितना ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी के लिए, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी काउंट होता है। सो वहाँ पे वी सी अ लॉट ऑफ नेशनल पार्क्स, अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी क्रूशल। इसीलिए आपको याद रखना है बंदीपुर नेशनल पार्क जो है वो आपका कर्नाटका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो? वन हॉर्न राइनो वी ऑल नो, आई नो आप सबको ये आंसर आता होगा। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो कान्हा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर रणथंबोर नेशनल पार्क? हम लोगों ने बंदीपुर के बारे में पढ़ा, बंदीपुर इज इन कर्नाटका, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। सो ये ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वी मस्ट नो दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो ये जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो है ये पार्ट है साइलेंट नेशनल पार्क, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है उसका पार्ट है। इसका जो सही आंसर है वो है केरला जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स? ठीक है, बंगाल टाइगर्स जो है उसका पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी थोड़ा इजी हो गया है, इसमें क्वेश्चन में ही हिंट है एंड वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। सो सुंदरबंस नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, या फिर सरिस्का नेशनल पार्क? इसका बंदीपुर फिर आप याद कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऑप्शन दिखे और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हो कि कहाँ पे है वो, तो आप उसको एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करिए। बंदीपुर हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज़ इन कर्नाटका, ये आपको भूलना नहीं है। हम लोगों ने जिम कॉर्बेट डिस्कस किया, दिस इज इन उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है। सरिस्का टाइगर नेशनल पार्क जो है दिस इज इन राजस्थान, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और सुंदरबंस जो है वी ऑल नो दिस इज इन वेस्ट बंगाल। सो नाउ ये मैंने आपके लिए और आसान कर लिया है। सो रॉयल बंगाल टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है सुंदरबन नेशनल पार्क में जो है आपको देखने को मिलेगा। ऑल राइट,
Next question is, in which state? Now this, my friend, is a very important question. That's why I'm marking it as a star question. In which state Keoladeo National Park, a UNESCO World Heritage Site located? Keoladeo National Park is a World Heritage Site. ठीक है, हम लोगों ने यूनेस्को का एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एक टॉपिक है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आपका केओलादेओ नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट का है. ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात. इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान. राजस्थान में आपका केओलादेओ नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. सो ये राजस्थान में है. ऑलराइट, भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज दचिगम नेशनल पार्क. ठीक है, दचिगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? ठीक है, स्नो लेपर्ड, इंडियन बाइसन, रेड पांडा या फिर हांगुल. ठीक है, सो दचिगम नेशनल पार्क इज इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, दचिगम लिटरली मीन्स दची मीन्स 10 या फिर 10, जिसको हम बोलते थे 10 प्लस ग्राम. ठीक है, मतलब ये जो है पहले यहाँ पे 10 गांव हुआ करते थे, मतलब ऐसे बोला जाता है हिस्टोरिकली दचिगम नेशनल पार्क के यहाँ पे 10 गांव हुआ करते थे, बट लेटर ऑन इसको जो है नेशनल पार्क बना दिया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है दचिगम नेशनल पार्क जो है वो है. ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में है. सो ये कौन से, जम्मू कश्मीर है तो आप समझिए कि कौन सा जो है यहाँ पे एनिमल है वो उसका हो सकता है. ठीक है, फेमस एनिमल जो है क्या हो सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है हांगुल, दैट इज कश्मीर स्टैग. कश्मीर स्टैग इज कश्मीर का जो है ये नेशनल एनिमल है. सो कश्मीर स्टैग दैट इज हांगुल, ये उनका नेशनल पार्क के लिए, ये दचिगम नेशनल पार्क जो है हांगुल्स के लिए फेमस है, दैट इज द कश्मीर स्टैग. ठीक है, स्टैग है सो वो फेमस है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेमिस नेशनल पार्क इज नोन फॉर इज कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीशीज? हेमिस नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्पीशीज के लिए? दिस इज अगेन इज इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, सो स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, इंडियन राइनोसोरस या फिर एशियाटिक लायन. आप सोचिए, मैंने अगर बोल दिया कि हेमिस जो है दिस इज इन अ स्पेसिफिक हिमालयन स्टेट, दैट वो किसके लिए फेमस हो सकता है? Let us try to eliminate. All right, ठीक है. So Bengal tigers we know this is especially in the West Bengal area. तो Bengal tigers तो बिल्कुल नहीं होने वाला. ठीक है, Indian rhinoceros we know it is in असम. ठीक है, असम के एरिया में है. सो ये इंडियन राइनोसोरस भी कहीं ना कहीं चांसेस कम है. ठीक है, एशियाटिक लायन अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें पता है एशियाटिक लायंस का एक पर्टिकुलर एक जगह है, दैट इज इन गुजरात. ठीक है, और लायंस का आप अगर हैबिटेट देखेंगे तो वो ठंडे जगह में रहते नहीं है. एंड हेमिस नेशनल पार्क बीइंग इन अ हिमालयन स्टेट, तो ठंडी जगह पे तो लायंस जो एशियाटिक लायंस है उनका हैबिटेट अगर आप स्टडी करेंगे तो दैट इज इन अ प्लेन, मैदानी एरिया, ग्रासलैंड टाइप का जो है फॉर्मेशन होना चाहिए, थोड़ा गर्म टेम्परेचर रहना चाहिए. सो आर वाइल्ड गेस इज स्नो लेपर्ड. अगर आपको क्वेश्चन आए भी ना आए तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे, सो सी द आंसर इज स्नो लेपर्ड. ठीक है, सो आपको इस तरीके से थोड़ा एजुकेटेड गेस अगर आप कर सकते हैं, नॉट एवरी टाइम, ऑलराइट, नॉट एवरी टाइम, बट इन सर्टेन एरियाज यू कैन मेक एन एजुकेटेड गेस कि यस ये जो है हम अपने आपके जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से अगर आप कोई एक दो एजुकेटेड गेस मानना चाहे तो मार सकते हैं, बट नॉट इन एवरी केस. ऑलराइट, जहाँ पे आपने पढ़ा है, आपको लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ तो वहीं पे आप करिए. ठीक है, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज? ठीक है, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स वी ऑल नो वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए वेरी रिच एरियाज. तो वो उसमें कौन सा जो है नेशनल पार्क लोकेटेड है? सिमलीपाल, नगरहोल, बेतला या फिर भीतरकनिका नेशनल पार्क. इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क. दिस इज इन ओडिशा. ठीक है, दिस इज इन ओडिशा. ओडिशा में जो है आपका सिमलीपाल. नगरहोल के बारे में वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज इन कर्नाटका. ऑलराइट, कर्नाटका में है. कर्नाटका में वी हैव आल्सो स्टडीड बंदीपुर. बंदीपुर नेशनल पार्क इज आल्सो इन कर्नाटक. ठीक है, नेक्स्ट इज पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. ठीक है, पेरियार इज अ रिवर. पेरियार जो है ये एक रिवर है. ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी फेमस जो है नेशनल पार्क, एंड ऑल्सो रिवर भी बहुत ज़्यादा फेमस है. सो ये कौन से स्टेट में है? सो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश. इसका जो सही आंसर है वो है आपका केरला. केरला के स्टेट में जो है आपका पेरियार नेशनल पार्क. अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना तो उसमें एक फिगर थे E.V. रामास्वामी नायकर. ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ. E.V. रामास्वामी नायकर जी तो थे, उनको पेरियार भी बोला जाता था. ठीक है, बिकॉज ही हेल्ड फ्रॉम केरला. एंड इन्होंने जो है जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था इन आर मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें क्या है, इन्होंने जो है जो
मतलब जो जिनका जो कास्ट, जो स्मॉल कास्ट के लिए वो जो फाइट कर रहे थे, उनके राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, जो वो पिछड़े जात के जो लोग थे उनके लिए जो फाइट कर रहे थे, सो उसके लिए उन्होंने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बात की थी, इसीलिए उनको जो है पेरियार बोला जाता है। ठीक है, सो पेरियार इज अ रिवर। ठीक है, आपको याद रखना पेरियार जो है वो एक रिवर है और पेरियार नेशनल पार्क जो है केरला में है। ठीक है, तो मैंने इसको आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन में कभी भी आए पेरियार या फिर ईवी रामास्वामी नायकर का अगर आप कहीं नाम सुनते हैं तो आपको याद रखना ही बिलोंग फ्रॉम केरला एंड पेरियार नेशनल पार्क इज ऑल्सो इन केरला। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स बारासिंगा डियर। ठीक है, बारासिंगा डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बारासिंगा डियर के बारे में सो अगर आपने मोगली पढ़ा होगा, मोगली का जो बुक है, तो ये बारासिंगा डियर, मोगली का जो इंस्पिरेशन है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, बारासिंगा डियर से लिया गया है और ये नेशनल पार्क से ही लिया गया है। ठीक है, सो कान्हा, बंदीपुर, नगरहोल या फिर सरिस्का, इसका जो सही आंसर है वो है आपका कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, सो बारासिंगा डियर जो है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है बारासिंगा डियर, और साथ में कान्हा नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। ऑल्सो वी कैन रिकॉल इट, बंदीपुर इज इन कर्नाटका, नगरहोल इज इन कर्नाटका एंड सारिस्का इज इन राजस्थान। ऑलराइट, सो उस तरीके से आप अगर याद करेंगे, बार बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो जरूर से याद होगा। ठीक है, वेयर इज नामदफा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय या फिर मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन बी एक्सपेक्टेड इन एवरी एग्जाम। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आसाम में। ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, इट वॉज स्लिप ऑफ टंग। अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारे स्पीशीज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इन अरुणाचल प्रदेश स्पेशली। सो ये बहुत ज़्यादा ये जो नामदफा नेशनल पार्क है ये बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड में भी है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड में भी है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज, जैसे आपको यहाँ इंडिया का द ओनली एप, ठीक है, दैट इज हुलॉक गिबन। ठीक है, ये एक ऐप है। ठीक है, इंडिया का इकलौता ऐप जो है वो आपको यहाँ नामदफा नेशनल पार्क में भी देखने को मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है नामदफा नेशनल पार्क इज, एंड देयर इज वन स्पेसिफिक एनिमल जिसको कंजर्व करता है, दैट इज नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर टाइप का एक स्क्विरल है जो हमें लगता है कि वो फ्लाई कर रहा है। सो इसका कंजर्वेशन जो है नामदफा में हमें देखने को मिलता है, वहाँ का जो है ये स्पीशीज है। ठीक है, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल इज अ स्पीशीज ऑफ नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इज, दिस विल बी एशियाटिक लायन। ऑलराइट, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एशियाटिक लायन कौन से जो है नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा? बंदीपुर, सुंदरबन, गिर या फिर रणथंभौर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना और बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, आपको जानना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जानना है कि एशियाटिक लायन का जो घर है इंडिया में वो कहाँ है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आपको ये याद रखना है कि गिर नेशनल पार्क जो है दैट इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। ठीक है, एशियाटिक लायंस का जो हब है उसको हम गिर नेशनल पार्क बोलते हैं। ऑलराइट, गिर नेशनल पार्क में जो है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एशियाटिक लायंस आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो आपको भूलना नहीं है गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात। ऑलराइट, गुजरात में जो है आपको गिर नेशनल पार्क जो है आपको देखने को मिलेगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मार्क इट एज अ स्टार क्वेश्चन। ऑलराइट, स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जानना है। रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है, वी हैव डिस्कस्ड इट, एंड बंदीपुर एंड सुंदरबंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऑलराइट, which of the following is a part of Nilgiri Biosphere Reserve? Now we have talked about it, right? Silent Valley जो था वो भी नीलगिरी का पार्ट था। So which one of the following is a part of नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? ऑलराइट, तो शायद मैंने आंसर ही दे दिया आप लोगों को। बंदीपुर, नगरहोल, साइलेंट वैली या फिर कंचनजोंगा। इसका जो आंसर जो है वो है साइलेंट वैली, बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन एक टाइपो एरर हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ होगा। ऑलराइट, यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट, विच वन इज फॉलोइंग इज द नॉट अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये बंदीपुर, नगरहोल एंड साइलेंट वैली, ये तीनों जो है आपका
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो है पार्ट है। ऑलराइट, सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका वेस्टर्न घाट से, लेट अस ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आप देखेंगे इंडिया का मैप को तो ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको पता है वेस्टर्न घाट का लोकेशन। सो वेस्टर्न घाट में आपको यहाँ पे बहुत सारे, मैंने बोला ना, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स हैज अ ह्यूज एनिमल ह्यूज स्पीशीज डिवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया है वेस्टर्न घाट। ठीक है, इंडिया में जो है 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो उसमें जो है वेस्टर्न घाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बंदीपुर नेशनल पार्क, वी हैव डिस्कस्ड इट, दिस इज इन कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटका एंड साइलेंट वैली जो है दिस इज इन केरला। सो ये तीनों जो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो है पार्ट होता है। लेकिन कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन सिक्किम, ये भूलना नहीं है। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये आपका सिक्किम है एंड कंचनजंगा जो है इट इज अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। ठीक है, द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा। ठीक है, हेरिटेज साइट, मिक्स्ड हेरिटेज साइट जो है आपका कंचनजंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, प्लीज 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 मार्क इट डाउन। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए, द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, और ये तीनों जो है बंदीपुर, नागरहोल एंड साइलेंट वैली आर द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स हैबिटेट ऑफ द नीलगिरी ताहर। ठीक है, नीलगिरी ताहर का जो है कौन सा जो है हैबिटेट माना जाता है, बंदीपुर, पेरियार, इराविकुलम या फिर नागरहोल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका इराविकुलम नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो इन केरला। ऑलराइट, केरला में जो है आपको इराविकुलम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट्स नोन फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन, अभी हम लोगों ने बारहसिंगा डियर के बारे में डिस्कस किया था, सो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। बंदीपुर, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, सुंदरबंस या फिर जिम कॉर्बेट। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सुंदरबन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको जितने बार मैंने लोकेशंस के नाम बार बार बताया तो आपको भी मेमोराइज होता गया होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द गिर नेशनल पार्क द ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायन लोकेटेड। जो है द बिगेस्ट होम ऑफ एशियाटिक लायन जो है गिर नेशनल पार्क हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ये आंसर आपको खुद ही आ जाना चाहिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, ये आप इस तरीके से भी आप निमोनिक्स के रूप में भी याद कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है लेट्स सी दैट इज गुजरात। ठीक है, गुजरात, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गिर नेशनल पार्क। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नंदा देवी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी इज अ पर्वत, राइट, माउंटेन है नंदा देवी, हमें पता है। सो वो कौन से स्टेट में जो है लोकेटेड है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है आपको पता होना चाहिए बिकॉज नंदा देवी इज अ माउंटेन भी है, इसीलिए भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको नंदा देवी जो है देखने को मिलेगा, नंदा देवी नेशनल पार्क भी। और नंदा देवी जो पर्वतमाला है, द माउंटेन इज ऑल्सो सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ठीक है, बहुत 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 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको मैंने पिक करने की कोशिश की। Which national park is known for its conservation of Indian rhinos? Very easy question. We all know the correct answer. The correct answer is Kaziranga National Park. This we all know, right? Next question is which national park is famous for endangered Gangetic dolphin? ठीक है, Gangetic dolphin जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, ये क्वेश्चन आपको जानना है। ठीक है, सुंदरबन, दुधवा, सतपुरा या फिर भितरकनिका। तो गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है वो हमें आपको याद रखना है। गैंगेटिक डॉल्फिन है तो ऑब्वियसली गंगा जी में मिलेगी, है ना, गंगा जी। तो गंगा जी में जो है कौन सा जो है नेशनल पार्क जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, आई एम गोइंग टू टेल यू। द करेक्ट आंसर इज दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से आपको मालूम है गंगा जी का जो फ्लो है वो बेसिकली जो है ज्यादा पोर्शन जो है हमें उत्तर प्रदेश, बिहार में देखने को मिलेगा, राइट। सो वहां पे दुधवा नेशनल पार्क जो है वो हमें उत्तर प्रदेश में है। उस पर याद रखना है कि
स्पेशली जो है गैंगेटिक डॉल्फिन का जो है यहाँ पे रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है, ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, राइट, वाटर, क्लीन वाटर का एनिमल है नेशनल। सो इसका क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो है स्पीशीज में रिडक्शन देखने को मिला था ड्यू टू पोल्यूशन इन गंगा जी, ठीक है। गंगा जी में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पोल्यूशन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया था। इसके वजह से गैंगेटिक डॉल्फिन्स का जो है संख्या जो है, द नंबर्स वेर वेरी मच रिड्यूस, ठीक है। सो अब क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी एक्शंस लिए गए हैं, लाइक नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया, राइट। सो ये सब प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या हुआ कि गंगा जी में जो है पोल्यूशन का लेवल जो है बहुत रिड्यूस हुआ है। इसकी वजह से हमें गैंगेटिक डॉल्फिन्स का जो है नंबर्स भी राइज देखने को मिला है, ऑलराइट। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुधवा नेशनल पार्क इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क? दिस, my dear friends, this is very important question. This is also a star question. हाईएस्ट नेशनल पार्क, ये आपको जानना है, ठीक है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नंबर, बट आई नो कि या तो 12 है या तो 13 है, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में इधर इट इज 12 और 13 एंड मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ठीक है। सो इट इज इधर 12 और 13 बट द हाईएस्ट नंबर इज इन मध्य प्रदेश ओनली, ठीक है। आसाम में भी है, आसाम में कितने हैं अगर आपको आता हो देन यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। Next is which one of the following national park is in the Union Territory of India? Now this is a very tricky question also, ठीक है। आपको जानना है कि कौन से स्टेट, कौन सा जो है कौन से स्टेट में है, ये तो आपको जानना ही है। साथ में ये भी जानना है कि कौन सा जो है आपका यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क या फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क? नाउ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। थोड़ा गैस मार के ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज इन केरला, राइट। सो ये तो नहीं होने वाला। पेरियार नेशनल पार्क वी हैव डिस्कस्ड, इट इज इन केरला, राइट। सो ये भी नहीं होने वाला। ओरांग नेशनल पार्क इज इन आसाम, राइट, हमारे अपने स्टेट में है। सो ये तीनों जो है आसाम, केरला एंड केरला, ऑल ऑफ देम आर, ये जो है तीनों जो है स्टेट्स है। तो बचा कौन सा? नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क बचा। सो ये आंसर हो सकता है। लेट अस चेक। इसका जो सही आंसर है राइट, सी द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। सो नॉर्थ बटन नेशनल आइलैंड पार्क जो है दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। आइलैंड है, आप आइलैंड देख के भी गेस कर सकते थे, ठीक है। आइलैंड है, सो ये जो है इधर आप ये सोच सकते थे कि इधर ये लक्षद्वीप में होगा या ये अंडमान निकोबार आइलैंड में होगा। सो नॉर्थ बटन जो है दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। सो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वेयर इज क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क लोकेटेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ दिस इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो है आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आज सबसे पहले आसाम के जितने भी नेशनल पार्क है उनको कवर करिए। कौन से वाटर बॉडी पे है, ब्रह्मपुत्र पे है, मानस पे है, संकोश पे, रिवर पे है, ठीक है। सो कौन से नेशनल पार्क कौन से वाटर बॉडी पे है वो आप समझ लीजिए। उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में आइए, ठीक है। जैसे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नामदफा, राइट, नामदफा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। एंड देन क्लाउडेड लेपर्ड भी अभी हम पढ़ेंगे एंड आगे हम मिजोरम का भी एक पढ़ने वाले हैं। सो आप ये जो है इस तरीके से आप सोच के आप जो है पहले आसाम का पढ़िए एंड देन नॉर्थ ईस्ट का एंड देन ट्राई टू लर्न द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे भी बहुत सारे डिस्कस किए, बट इंपॉर्टेंट इंडिया के जो है कुछ मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चंस यहाँ पे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। सो वहाँ पे आपको याद कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका त्रिपुरा, ठीक है। हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेघालय हो सकता है, मिजोरम हो सकता है, बट करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। आपको ये आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड इज इन त्रिपुरा, ठीक है। ये आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन असम? सी क्वेश्चन भी आ गया। सो आप सोचिए, समझ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जरूर करिए। 4, 5, 7 या फिर 8? इसका जो सही आंसर है वो है 7, ठीक है। अगर आपको 7 के 7 नेशनल पार्क्स याद हो सो प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ कि आप जो है 7 के 7 जो है नेशनल पार्क है उसको आप एक बार कमेंट में जरूर लिख के याद कर लें। द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ आसाम,
काजीरंगा मानस, ओरांग या फिर नामेरी, इसका जो सही आंसर है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ असम। नेक्स्ट इज recently there, see this is important question, this is also current affair based question। ठीक है, सो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सो इंपॉर्टेंट हो जाता है। Recently there was a proposal to translocate some lions from their natural habitat in Gujarat। गुजरात में है, दैट मीन्स गिर नेशनल पार्क, राइट। सो गुजरात टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, ठीक है, कौन से साइट्स में जो है उनको ट्रांसलोकेट करने की बात की है। ठीक है, सो कॉर्बेट नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही आंसर है वो है कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इट्स अ वेरी गुड लोकेशन। ठीक है, वेरी गुड लोकेशन फॉर दीज एनिमल्स जो कार्निवोरस एनिमल्स है एंड जो टॉप टियर एनिमल्स है लाइक लेपर्ड हो गया, चीताज हो गए। ठीक है, सो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है बिकॉज एक तो मैदानी एरियाज में है। ठीक है, मैदान के एरियाज में है बिकॉज मध्य प्रदेश का ये जो एरिया है जहाँ पे कूनो पालपुर नेशनल पार्क है वहाँ पे आपको मैदानी एरिया मिलेगा, साथ में छोटी छोटी रिवर्स भी मिलेंगी। ठीक है, सो ये बहुत ही गुड हैबिटेट या फिर सूटेबल हैबिटेट बन जाता है किसके लिए, ये जो बड़े एनिमल्स है लाइक कार्निवोर्स, लाइक आपके लायंस हो गए, राइट, लायंस हो गए, चीतास हो गए, लेपर्ड्स हो गए, टाइगर्स हो गए। तो यहाँ पे आपको कूनो पालपुर में आपको टाइगर्स भी देखने को मिलेगा, आपको चीतास भी देखने को मिलेगा, आपको लायंस भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आपको याद रखना है। एंड कूनो पालपुर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इज इन द न्यूज। ठीक है, तो कूनो पालपुर आपको याद रखना है, दिस इज इन मध्य प्रदेश। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कूनो पालपुर नेशनल पार्क। नाउ बैक टू मिजोरम, जो मैंने बोला था आपकी आपको लेकर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मिजोरम। मिजोरम में जो है वो कौन सा जो है टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। ठीक है, मेलघाट, बक्सा, नामदफा या फिर भद्रा। इसका जो सही आंसर है वो है दाम्फा नेशनल पार्क। दाम्फा नेशनल पार्क जो है वो आपका मिजोरम में। नामदफा इज इन अरुणाचल प्रदेश बट दाम्फा नेशनल पार्क इज इन आपका मिजोरम। एंड क्लाउडेड लेपर्ड जो है दैट वाज इन त्रिपुरा। ऑलराइट, हम यहाँ जितना पढ़ रहे हैं एटलीस्ट ये ना भूले आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 20, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये अगर मैंने पूरा वीडियो आपको समझाया है तो ये क्वेश्चन जो है ये टॉप 3 क्वेश्चंस में इजीली पड़ता है एंड यू कैन कंसिडर इट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, सो इसका ये आंसर आपको जानना ज़रूरी है और मैं जो है ये आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, इन 2023 12 चीतास फ्रॉम नामीबिया वेर ब्रॉट इनटू, ठीक है, जो है कॉन्टिनेंट से उनको दूसरे कॉन्टिनेंट मतलब अफ्रीका जो नामीबिया कंट्री है वहाँ से उनको लेकर आगे कहाँ पे हम लोगों ने चीतास को न्यू ट्रांसलोकेट किया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, कूनो नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कूनो पालपुर नेशनल पार्क। मैंने आपको बोला बिकॉज इट इज़ वेरी सूटेबल लोकेशन फॉर दीज बिग कार्निवोर्स, सो इसीलिए आपको कूनो नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने 12 चीतास जो है नामीबिया से हम लोग लेकर आए थे। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने उनको कूनो नेशनल पार्क में जो है हम लोगों ने अब उनको रखा है। ठीक है, सो नाउ कूनो हैज़ टाइगर्स ऑल्सो, चीतास ऑल्सो, लेपर्ड्स ऑल्सो, लायंस ऑल्सो। ठीक है, सो ये बहुत सूटेबल लोकेशन है एंड आपको याद रखना है दिस इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ठीक है, रणथंभौर हम लोगों ने डिस्कस किया राजस्थान में है, गिर हम लोगों ने डिस्कस किया गुजरात में है, सरिस्का भी आपका गुजरात में है। कोई भी ऑप्शन आए, ये क्वेश्चन अगर आप इसको याद कर लेंगे और एग्जाम में अगर आएगा तो प्लीज़ गलत मत मार्क करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिसेंट का भी क्वेश्चन है, सो बहुत ज़्यादा इसका हाई चांसेस है। ठीक है, प्लीज़ डोंट मार्क इट रॉन्ग। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश और यहाँ पे जो है नामीबिया से हम चीतास लेकर आए थे, साथ ही गुजरात से जो हम ट्रांसलोकेट करने वाले थे वो भी हम कूनो पालपुर में ही लेकर आने वाले हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन एंड यू हैव रिमेंबर्ड थिंग्स, डोंट फॉरगेट टू गिव अ like and write down in the comment section. We will bring another video there wherein we are going to discuss many more such questions which could be very important from your exam perspective. So till then, study hard, take care, revise this video as many times as you can, and we will meet in the next video. Till then, take care and thank you.